हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। यह आपका अपना चैनल जहां आपको मिलता है एक बेहतरीन नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर किया जाता है। चलिए, मैं आज फिर एक क्लास लेके आ गई हूँ। लिंग के बारे में हम जानेंगे कि लिंग वचन जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जो उनके प्रकार हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए, आज हम इस क्लास की शुरुआत आपके एक अच्छे से कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको मोटिवेशन बना रहे और आपका मन पढ़ाई में लगा रहे। भीड़ को देखकर परेशान मत होना, भीड़ को देखकर परेशान मत होना। मैराथन में हिस्सा लेने तो हजारों आते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल वही ले जाते हैं जो जीतने की तैयारी करके आते हैं। गोल्ड मेडल वही ले जाते हैं जो जीतने की तैयारी करके आते हैं। कि आप कहीं भी किसी भी कंपटीशन में जाएं, लेकिन उस कंपटीशन में आप भले ही पार्टिसिपेट कर लिए हों, लेकिन आप बस भीड़ की तरह एक रहेंगे, एक भीड़ की तरह आप रहेंगे। वहाँ आप ये रहेगा कि आप भी वहाँ गए हैं और आप एक भीड़ में शामिल हुए हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ की अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किए हैं, आप उसको तैयार करके नहीं गए हैं, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपको वो चीज़ें सफलता नहीं मिल सकती है। अगर आप जीतने की तैयारी अपने मन में ठान के गए हैं कि मुझे जीत के आना है, और उसके पहले आपने प्रैक्टिस और सारी चीज़ें की है, आपने मॉक टेस्ट लगाया, प्रैक्टिस किया है, सारी चीज़ें करके गए हैं, तो वो आपको उस चीज़ में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने बिना पढ़ाई किए अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने चले गए हैं, तो आप भीड़ का बस हिस्सा ही बने हैं, लेकिन आप उसमें वो नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते हैं। आप उसमें जीत की तैयारी करके गए ही नहीं हैं। बस आप क्या गए हैं, वहाँ एक भीड़ बन के चले गए हैं। आप उसमें बस एक इंसान ऐसे हैं जो उसमें एक भीड़ में आप भी हैं, आपने कोई तैयारी नहीं किया है, आप बस हिस्सा बने हुए हैं। बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, जिसका किसी का जो तैयारी करके अच्छे से जाते हैं वही ही जीत के आते हैं, वही अपना एग्जाम क्लियर करके आते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इसी मोटिवेशन के साथ कि आज से ही हम क्या करेंगे, तैयारी को जम के करेंगे और अपनी पढ़ाई को लगन के साथ करेंगे, और अपना प्रदर्शन जो हमारा होगा, अपने अंदर जो भी हमारी वो होगी, कमियों को दूर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो भी होगा हम अभ्यास करते रहेंगे और अपने अंदर के सुधार करते रहेंगे, जो भी हमारी कमियां हैं उसको दूर करते रहेंगे। ये ध्यान रखें कि सफल होने की कुंजी केवल आपका संघर्ष करना ही है। अगर आप संघर्ष करेंगे, आप अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, आप जितना अपने आप को समय देंगे, वो आपका उतना बेहतर होता जाएगा और आपकी पढ़ाई मजबूत हो जाएगा और आप जरूर सही रूप से सफलता की ओर जा रहे होंगे और आप जरूर सफल होंगे। चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इसी कोटेशन के साथ। चलिए, लिंग क्या होता है, लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग दो प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है हमारा पुल्लिंग। एक स्त्रीलिंग होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री के लिंग का पता चले कि यह स्त्री है, यह लेडीज है। ये इसके बारे में अगर हो बात हो, ये औरत की बात की जा रही है, ये लेडीज की बात की जा रही है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग होता है। कह सकते हैं जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, किस जात का? स्त्री जाति का बोध हो, वह स्त्रीलिंग होगा। जैसे मैना, घोड़ी, लड़की, मैना, घोड़ी, गाय, लड़की, ये आपके क्या हो जाती हैं? स्त्रीलिंग में आ जाती हैं। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? जिस शब्द में स्त्री जात का बोध होगा वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैना, घोड़ी, गाय, लड़की। अब पुल्लिंग जानते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वो आपका क्या होता है? पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होगा, याद करने का मैं वो बता रही हूँ। याद कैसे करेंगे? स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होगा, पुल्लिंग से पुरुष, प से पुल्लिंग और प से पुरुष, प से पुल्लिंग और प से पुरुष। जब कुछ याद ना रहे तो इसी तरीके से ट्रिक से याद करें। स्त्री से स्त्री हो जाएगा, स्त्री जाति का बोध होगा, वो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग,
प से पुलिंग और प से पुरुष, पुरुष जाति का बोध होगा तो आपका क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। आप बोलते रहेंगे, जब भी आप क्लास को देखें तो आप अपनी जबान से एक बार बोलते रहेंगे। अगर आप बोलेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और आपको समझने में हेल्प करता है। चलिए अब हम देखते हैं पुल्लिंग शब्द को हम कैसे पहचान सकते हैं। पुल्लिंग शब्द ये हैं या फिर आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। आपके शब्द दिए रहते हैं और उस शब्द को आपको पहचानना रहता है कि यह पुल्लिंग शब्द है या फिर स्त्रीलिंग शब्द है। एग्जाम में आपके आते हैं 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और 4 ऑप्शन में से आपको ये पूछा जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपको बताना रहता है कि आप ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो चलिए हम आपको आज वो परेशानी दूर कर देते हैं और आपको मैं पूरा उसके साथ बता देती हूँ कि कैसे आप पहचान सकते हैं। कुछ शब्दों को आपको याद रखना होगा। जैसे पुल्लिंग शब्द की पहचान इस तरीके से होगी, जिन संस्कृत संज्ञा शब्दों के अंत में त्रा अगर आता है, अगर वो संज्ञा शब्द है और कैसा संज्ञा शब्द है, संस्कृत का संज्ञा शब्द है और उसके अंत में अगर त्रा आया है तो वह अधिकतर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वो अधिकतर क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे शास्त्र, जैसे शास्त्र तो ये हमारा क्या है, तब पुल्लिंग, शास्त्र हमारा पुल्लिंग है। चरित्र, चरित्र भी हमारा क्या है, ये हमारा संस्कृत भाषा का संज्ञा शब्द है और इसमें लास्ट में क्या आ गया है, त्रा आ गया, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द आ गया। नेत्र क्या आ गया, नेत्र। और उसके बाद हमारा चित्र, चित्र आ जाता है, चित्र भी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पात्र, पात्र भी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। वस्त्र, वस्त्र भी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। हमने कहा किसी भी संज्ञा का संस्कृत भाषा के संज्ञा के शब्दों के अंत में अगर त्रा आ गया तो वह हमारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द। पहली ट्रिक मैंने बताई कि जिन संस्कृत संज्ञा शब्दों के अंत में अगर त्रा आ गया तो अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो शास्त्र हमारा पुल्लिंग है, चरित्र हमारा पुल्लिंग है, नेत्र पुल्लिंग है, चित्र, पात्र और वस्त्र पुल्लिंग कैसे हैं, क्योंकि इनके संस्कृत संज्ञा शब्द के लास्ट में त्रा आया है, ये हमके पुल्लिंग हो जाएंगे। दूसरी चीज कहता है कि पुल्लिंग वो होते हैं जो रत्न धातु के नाम होंगे, वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। रत्न धातु क्या होते हैं हमारा, जैसे हीरा हो जाता है, हीरा हो जाता है, मोती हो जाता है, आपका तांबा हो जाता है, पीतल हो जाता है, लोहा हो जाता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, इसमें अपवाद है। अपवाद में आपका है जो चांदी है ना, चांदी, चांदी आपकी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। चांदी आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है। चांदी आपकी स्त्रीलिंग है और सभी आपके क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन आपकी जो चांदी है वो स्त्रीलिंग है। रत्न धातुओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन आपका एक अपवाद में स्त्रीलिंग में चांदी आती है। चांदी को आप याद रखेंगे और सब आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं और कौन से पुल्लिंग में आते हैं और कौन से शब्द पुल्लिंग के होते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्वा, व, वे अगर आए तो वह पुल्लिंग में होंगे। जिन भाववाचक, भाववाचक संज्ञा मैंने पढ़ा दिया आपको, संज्ञा की क्लास आपकी हो गई। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जाके पीछे वाली क्लास में देख लें। संज्ञा को मैं आसान भाषा में बताने की कोशिश की हूँ, ट्रिक के साथ बताने की कोशिश की हूँ और आपको आई होप अच्छे तरीके से समझ में आएगा और जाके आप उसको जरूर देखें। तो इसमें जिन भाववाचक संज्ञाओं में त्व, त, व आएगा वो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके आ जाते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं। जैसे नृत्य, नृत्य, बहुत्व, बहुत्व, लाघव, ये आपके किस में आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं, ये पुल्लिंग में आ जाते हैं। सागर महासागर के नाम जितने भी आएंगे, सागर और महासागर के नाम सारे किस में आ जाएंगे, आपके पुल्लिंग में आ जाते हैं। हिंदी भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में अगर न, प, पन आए तो वो क्या आ जाते हैं, पुल्लिंग आ जाते हैं। हिंदी भाववाचक संज्ञा जो आपकी होगी, उस हिंदी भाववाचक संज्ञा में अगर आपका पा, पन, न अगर आ गए तो वो आपके क्या हो जाते हैं, आपके पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, चढ़ावा, चढ़ावा, ये आपके आप हो जाते हैं। जैसे गाना,
तो ये आपके आ जाते हैं, इसमें पुल्लिंग में आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपका जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग अगर पहचानना है ना, तो आप उसमें या तो सर्वनाम लगा के देख लीजिए, या तो कोई विशेषण लगा लीजिए, या तो फिर क्रिया लगा लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको ये सारी चीजें अगर नहीं याद होती हैं, तो आपको बता रहे हैं, तो आप चाहे तो सर्वनाम लगा के किसी चीज को देख लें, चाहे वो विशेषण लगा दें, या फिर क्रिया लगा देंगे, तो आपको लगाने पर तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सभी स्वर आपके पुल्लिंग होते हैं, सभी स्वर आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, सभी स्वर आपके पुल्लिंग जरूर होते हैं, लेकिन कुछ इसमें अपवाद होते हैं। हमारे अपवाद में कौन आते हैं? अपवाद में हमारा ई, री, ए, आए, ये सारे हमारे क्या है? स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। नहीं तो और जितने बचे ई, री, ए, आए, ये दोनों एक साथ वाले, ई वाले और ए वाले, जो दोनों इस तरफ घूमते हैं, जो दोनों इस तरफ घूमते हैं, उसको याद रखेंगे कि जो इस तरीके से आपकी तरफ मुड़ते हैं, ये आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। और अन्य सारे किस में जाएंगे? पुल्लिंग में जाएंगे। और री को भैया को याद ही रखेंगे, री तो अपने आप याद रहेगा। चलिए और इकारांत शब्द, इकारांत जो बड़ी ई से इकारांत होता हो, जो बड़ी ई का आए, बड़ी की मात्रा आए, जैसे इकारांत में माली, ला पर बड़ी की मात्रा आया, ये इकारांत शब्द है। धोबी इकारांत है, पुजारी इकारांत शब्द है, बंगाली ये भी आपका इकारांत शब्द है। ये इकारांत शब्द आपके पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम सारे आपके पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अपवाद में याद रखें, अपवाद में ग्रहों के नाम जैसे बुध, शुक्र, ग्रहों के नाम जो आपके हैं बुध, शुक्र, मंगल, अरुण, वरुण, बृहस्पति सारे हैं। लेकिन अपवाद में इसमें याद रखें कि जो हमारी पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह हमारी स्त्रीलिंग होती है। पृथ्वी ग्रह कौन सी होती है? स्त्रीलिंग होती है। पृथ्वी ग्रह कौन सी होती है? स्त्रीलिंग हो जाती है। और सारे ग्रह हमारे पुल्लिंग में आते हैं, केवल हमारी पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है। अब पेड़ों के नाम भी हमारे पुल्लिंग में आते हैं। पेड़ों के नाम हमारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन पेड़ों के नाम जो हमारे होते हैं, जैसे आम, पीपल, शीशम, आम हमारा पुल्लिंग होगा, पीपल भी हमारा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। शीशम हमारा क्या होगा? शीशम हमारा पुल्लिंग होगा। लेकिन अपवाद भी कुछ देखिए, कोई चीज अगर सही है तो उसका बुरा भी तो कोई चाहने वाला होगा ना। जैसे आप हैं, अगर आप कोई अच्छी चीजें कर रहे हैं तो आप आगे की तरफ कोई आपको मोटिवेट करता होगा कि ये चीज करो, आपको अच्छी चीजें मिलेगी। लेकिन दूसरा भी कोई होगा कि ऐसा कहता बे इसको क्या करना है, जाने दो, ये इससे कुछ मिलेगा नहीं, इससे करके कुछ नहीं होगा। कोई कहता होगा मत पढ़ो, क्या करना है, बिजनेस ही करना है, पापा का बिजनेस चलाना है, तो ये करना है, वो करना है। तो कोई मोटिवेट करने वाला मिलेगा, कोई डिमोटिवेट करेगा। तो कुछ सब चीजों में अपवाद रहेगा ही, कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। ऐसा वैसे ही इनमें भी है अपवाद। जैसे ये सारे पुल्लिंग में आ गए, लेकिन कोई ना कोई इसमें आ गया है, इसको बताने वाला कि नहीं कुछ और भी इसमें है। तो देखो, इसमें आपका जो कचनार का फूल होता है ना, वो स्त्रीलिंग होता है। कचनार का जो पेड़ होता है वो स्त्रीलिंग होता है। जामुन जो होता है ना, जामुन भी आपकी स्त्रीलिंग होता है। आपकी इमली जो होती है ना, इमली भी स्त्रीलिंग होती है। नारंगी का पेड़ देखें, नारंगी का पेड़ भी आपका क्या होता है? स्त्रीलिंग होते हैं। ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं? ये सारे स्त्रीलिंग में होते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, और आप अपना प्यार इस पे बनाएंगे और बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, और इसमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी आपको। चलिए आगे अब हम देखते हैं। द्रव पदार्थों के नाम भी हमारे किस में आते हैं? सारे द्रव पदार्थ हमारे पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थ हमारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवादे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द्रव पदार्थ, द्रव जैसे पानी, तेल,
घी, दही। दही ध्यान रखेंगे, दही सब स्त्रीलिंग समझते हैं, लेकिन दही जमाई जाती है नहीं। अगर आप इसमें क्रिया लगाते हैं, दही जमाई जाती है। सब बोलते हैं क्या, दही जमाई जाती है। दही जमाई नहीं जाती, दही जमाया जाता है। दही खाई नहीं, दही खाया जाता है। तो ये क्या, दही को आप याद रखेंगे, दही हमेशा पुल्लिंग होती है। दही क्या होगी, पुल्लिंग होगी आपकी। इसमें ध्यान रखें, कुछ पेय पदार्थ ऐसे होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं जो आपके स्त्रीलिंग भी होंगे। जैसे शराब, शराब आपकी क्या आ जाती है, स्त्रीलिंग आ जाती है। छाछ, छाछ आपकी स्त्रीलिंग हो जाती है। चाय, चाय आपकी स्त्रीलिंग हो जाती है। लस्सी, लस्सी, लस्सी भी आपकी स्त्रीलिंग हो जाती है। क्या होती है, स्त्रीलिंग। क्या हो जाती है, स्त्रीलिंग हो जाती हैं। ये आपके स्त्रीलिंग। सभी में अपवाद कुछ ना कुछ है। आप अगर कुछ ना समझ पाए तो इसमें ध्यान रखें कि आप या तो सर्वनाम लगा लें, या तो सर्वनाम लगा लें, या तो इसमें विशेषण लगा लें, या तो फिर क्रिया लगा लें। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज लगा के देख लेते हैं तो ये आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लियर हो जाएगा। जैसे शराब को पिया जाता है या पी जाती है, शराब पी जाती है या पिया जाता है, शराब पी जाती है। क्या बोलते हैं, शराब पी जाती है। चाय पिया जाता है या पी जाती है, चाय पी जाती है। चाय अच्छा है या अच्छी है, अगर विशेषण लगा रहे हैं, चाय अच्छा है या अच्छी है, चाय अच्छी है। लस्सी अच्छा है या अच्छी है, लस्सी अच्छी है। तो ये क्या होगा, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन पानी, पानी पिया जाता है, मेरी पानी कहेंगे, मेरा पानी कहेंगे। अगर आप सर्वनाम लगा रहे हैं तो मेरा पानी कहेंगे। क्या कहेंगे, मेरा पानी। पानी अच्छा है, पानी अच्छी नहीं है, पानी अच्छा है। पानी क्या है, पानी गिर गया, पानी गिर गया या गिर गई, नहीं, पानी गिर गया। तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। इससे आप क्रिया लगा के, विशेषण लगा के आप तुरंत पहचान सकते हैं कि आपका कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। चलिए अब स्त्रीलिंग के बारे में अब हम बात करेंगे। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, हमने बताया जिसमें स्त्री का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब इसकी पहचान कैसे होती है, पहचान हम जानेंगे। संस्कृत संज्ञा शब्दों के अंत में अगर आ जाए, संस्कृत शब्द भी हो और उसके अंत में आ हो तो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे आपका माया, माया, कृपा, क्षमा, ये आपके आ जाते हैं हमारे स्त्रीलिंग में। माया, कृपा, क्षमा। ऋतुओं के नाम आपके किस में आ जाते हैं, ऋतुओं के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। सारी ऋतुओं के नाम जो भी हमारे, जैसे पतझड़, श्रावण, वसंत, ये सारे हमारे क्या आते हैं, स्त्रीलिंग आते हैं। क्या हो जाते हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हिंदी भाववाचक संज्ञा में अगर आपका आहट, आवट, प्रत्यय अगर लगा हो तो ये स्त्रीलिंग होगा। किसी भी शब्द में अगर प्रत्यय, प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़े, वो हमारा क्या होता है, प्रत्यय होता है। प्रत्यय हमारा किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है और वो कैसा होगा, भाववाचक प्रत्यय होगा। भाववाचक प्रत्यय में इसमें कौन कौन से, जैसे सजावट, सजावट, इसमें आवट प्रत्यय, सजावट में आवट प्रत्यय है। आपका आहट, जैसे बनावट, बनावट, ये आपका क्या है, प्रत्यय है। नदियों के नाम सारे हमारे क्या होते हैं, नदियों के नाम हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। नदियां हमारी जैसे गंगा नदी, गंगा बहती है, यमुना बहती है, गोदावरी बहती है, महानदी बहती है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, गंगा नदी अच्छी है, गंगा नदी का पानी अच्छा है, या गंगा नदी अच्छी है, यमुना अच्छी है, या फिर ये सारी चीज़ें आपने, ये आप इसमें क्रिया लगाए। गंगा बहती है, यमुना बहती है, गोदावरी बहती है, महानदी बहती है, तो ये स्त्रीलिंग। लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसमें भी आपका क्या है, अपवाद है। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो आपकी पुल्लिंग में आती है। जैसे 2-3 नदियाँ हैं, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी और दामोदर नदी, दामोदर नदी। ये 3 नदियां आपकी, झेलम और सतलज भी, झेलम और सतलज भी,
इन नदियों का नाम आप याद रखें, ये पुल्लिंग में आती हैं। ये किस में आती हैं? पुल्लिंग नदियां हैं। और सारी नदियां हमारी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग आती हैं। चलिए तिथियों के नाम भी हमारे किस में आते हैं? तिथियों के नाम भी हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम जैसे अमावस्या, अमावस्या, पूर्णिमा, पूर्णिमा, एकादशी, रोहिणी, ये सारी हमारी तिथियां हैं। ये कौन सी हमारी तिथियां हैं? और ये तिथियां सारी हमारी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। बोली, भाषा, लिपि तीनों हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी बोलियां होती हैं, भाषा होती हैं, लिपियां होती हैं, सारी हमारी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती है। जैसे हमारी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली, हिंदी बोली, हिंदी भाषा हमारी, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्ट लिपि, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये हमारी स्त्रीलिंग आती हैं। अब हम ध्यान देंगे नक्षत्रों के नाम भी हमारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी नक्षत्र होते हैं सारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चैत, अश्विनी, रोहिणी, ये हमारे क्या आते हैं? हमारे नक्षत्रों के नाम है और ये नक्षत्र हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। चलिए देखते हैं कुछ प्राणियों का समुदाय जो होता है वो पुल्लिंग में भी आएंगे और स्त्रीलिंग में भी आते हैं। जो प्राणियों का समुदाय होता है कुछ पुल्लिंग में भी आते हैं और वो स्त्रीलिंग में भी आते हैं। उस जो हमारे झुंड होंगे उस झुंड को हम कुछ पुल्लिंग में भी लिखते हैं और ये हमारे स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे समूह जो होगा हमारा ना वो पुल्लिंग होगा। समूह हमारा जो होगा वो पुल्लिंग होगा। समूह हमारा पुल्लिंग होता है। झुंड भी हमारा क्या होगा? झुंड भी हमारा पुल्लिंग होगा। झुंड भी हमारा पुल्लिंग होगा। कुटुंबर, कुटुंबर, कुटुंबर भी हमारा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। कुटुंबर, परिवार, परिवार भी हमारा क्या होगा? परिवार भी हमारा पुल्लिंग होगा। संघ, संघ भी हमारा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। हमारा दल भी क्या होगा? दल भी हमारा पुल्लिंग होगा। मंडल, मंडल भी हमारा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ये इतने शब्द हैं जो आपके पुल्लिंग में आते हैं और ये समुदाय में रहते हैं, ये जोड़े में, ग्रुप में रहते हैं, ये समूह में रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं। स्त्रीलिंग में भीड़, भीड़ आपने सुना होगा, भीड़ स्त्रीलिंग है। फौज, फौज भी स्त्रीलिंग शब्द है। फौज भी स्त्रीलिंग। सेना, सेना भी आपकी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आपका सभा, सभा भी आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रजा, प्रजा भी आपकी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। सरकार, सरकार भी आपकी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और आपकी टोली भी आपकी क्या है? आपकी ये स्त्रीलिंग है। ये इतने शब्द हैं जो पुल्लिंग में आते हैं और इतने शब्द आपके आते हैं स्त्रीलिंग में। चलिए कुछ शरीर के अंगों के नाम भी आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे पुल्लिंग में हमारा कौन कौन आता है? ऊंट, ऊंट हमारा क्या है? पुल्लिंग है। ऊंट हमारा पुल्लिंग है। बाल, बाल भी हमारा क्या है? पुल्लिंग है। हमारा गाल, गाल भी हमारा क्या है? पुल्लिंग है। और कान, कान जो है होता है वो भी हमारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। कंधा, कंधा भी हमारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। मुंह, मुंह भी हमारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ये सारी चीजें आपके शरीर के अंगों के नाम जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों होते हैं उनको मैं सही तरीके से आपको बता दे रही हूँ कि इतनी ये चीजें आपकी पुल्लिंग होती हैं और ये चीजें आपकी ये स्त्रीलिंग में आएंगी। स्त्रीलिंग में आपकी नाक, नाक, आपका आँख, नाक, आँख, जांघ, जांघ, भुजा और आपका उंगली, उंगली, जीवन, खाल, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे, हमेशा स्त्रीलिंग में, इसको बदला नहीं जा सकता है। इसमें कुछ आप फेरबदल, अगर पुल्लिंग बनाना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, तो आप इसको कुछ बदल नहीं सकते। ये पुल्लिंग ही रहेंगे, ये स्त्रीलिंग रहेंगे। जैसे नित्य पुल्लिंग कौन कौन से? घर, घर का आप घर ही रहेगा। मकान, मकान आपका पुल्लिंग ही रहेगा। मच्छर आपका पुल्लिंग ही, स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। बिच्छू, बिच्छू भी आपका पुल्लिंग ही रहेगा। पानी, पानी आपका पुल्लिंग ही रहेगा। तोता, कौवा, उल्लू, गेंडा, खटमल, खरगोश,
भेड़िया, पशु, कछुआ, पानी, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, ये नित्य पुल्लिंग है, हमेशा ये पुल्लिंग में ही होंगी और ये पुल्लिंग से आपके स्त्रीलिंग नहीं बन सकती है। स्त्रीलिंग जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा, जो पुल्लिंग होगा वो पुल्लिंग ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता है। चलिए अब हम नित्य स्त्रीलिंग को देखते हैं। नित्य स्त्रीलिंग में क्या होता है, नित्य स्त्रीलिंग जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहेंगे। जैसे जीव, मैना, कोयल, पीठ, उंगली, रोटी, आंख, छिपकली, मछली, ये हमारे नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। इन शब्दों को आप याद रखेंगे, ये सारे शब्द आपके नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग में आएंगे और ये नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग में जो आते हैं ये आप बदले नहीं जा सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आज की क्लास बस इतना ही। चलिए आगे की क्लास अगले दिन मिलेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।